बात सही है। हेलो। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज संस्कृत का पहला नंबर चैप्टर का दूसरा क्लास है और आज इस क्लास में हम आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक कंटेंट, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ आपको बड़े प्यार से समझा करके आज क्लियर कर देंगे। प्यारे बच्चों, हमारा संस्कृत का पहला नंबर चैप्टर समाप्ति की ओर है और एक बात और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पहला नंबर चैप्टर के बाद बाकी का जो हमारा पूरा चैप्टर होगा वो वह एप्लीकेशन पे होगा। यानी कि प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर चैप्टर से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा टॉपर बैच के अंदर में। तो जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हैं दूसरे नंबर चैप्टर से, सिर्फ वही बच्चे पढ़ पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो फिर जुड़ जाइए, जल्दी से एडमिशन करा लीजिए ताकि आगे की क्लास, आगे के चैप्टर आप भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। फिलहाल हम लोग यहाँ पे मंगलम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत बेहतरीन, यानी कि उतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे कि हमें नहीं लगता है कि उससे बाहर आपके परीक्षा में कोई पूछेगा। उससे बाहर परीक्षा में एक भी सवाल आपका आने वाला नहीं है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आज की इस क्लास को एकदम शानदार तरीके से शुरू करते हैं, बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों, आगे भी हम लोग इसी तरीके से शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। सबसे पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास को शेयर अगर नहीं किए हैं तो एक बार अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह पे क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, जल्दी से बाबू। एक बार जल्दी से सब जगह पे आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आज की इस क्लास को हम एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा समझ सके। और जो भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक भी जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। तो क्लास को लाइक और शेयर करने से मत चूकिएगा, जल्दी जल्दी से आप लोग करिए। हम तुरंत प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठ ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। देखो प्यारे बच्चों, एक चीज तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि आपके किताब में कोई भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। आपके किताब में एक भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं दिया गया है। ऐसे में हम जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे वह क्वेश्चन या तो क्वेश्चन बैंक का होगा या तो फिर वैसा क्वेश्चन होगा जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है या तो फिर पहले पूछा गया है। तो यही दोनों में से कोई क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आज हिंदी व्याकरण होगा, 9:30 बजे से हिंदी व्याकरण की क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पोल 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 सब घड़ी पोल पोल, कितना पोल पे चढ़ने का मन करता है आप लोगों को, है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पोले लगा दें भाई। पोल वगैरह टेस्ट में अच्छा लगता है, जब टेस्ट पढ़ा रहे हो, जब टेस्ट ले रहे हो तो उस समय। सिलेबस वाले पार्ट में फिर पोल का क्या महत्व है? जब टेस्ट करवाएंगे ना तो फिर आप लोगों का हम पोल करवा देंगे, चिंता ना करना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न जानते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपके परीक्षा में जो पूछा जाता है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना है। तो आत्मा के स्वरूप का वर्णन कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे, इसको याद करिएगा, हर एक क्वेश्चन को लिखेंगे कि परमात्मा ने इस संसार की रचना की। इस संसार की रचना भगवान की है, परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते हैं। भले भगवान इस संसार की रचना कर दिए लेकिन इसका आनंद वो अकेले कभी नहीं ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। इसलिए वो क्या किए? अपने स्वरूप को बांटे, अपने स्वरूप को सभी आत्माओं में दिया। अब जो गुण परमात्मा के थे वही आत्मा के गुण बन गए हैं, जो बड़ों से भी बड़ा और छोटे से भी छोटा है। आप याद करिए, आपको पढ़ाए थे अनोर अणियान महतो महियान, यानी कि जो हमारे अंदर की जो हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है।
पढ़ाए थे ना। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे यही कह रहा है कि जो हमारे अंदर आत्मा है वह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा नहीं, सभी जो परमात्मा है वही सभी आत्मा में वास करते हैं, जो बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। यानी कि जो इस चीज को समझ लिया कि भाई आत्मा है जो परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा ही दुनिया में एक है और कुछ नहीं है, जो इस चीज को समझ लिया वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो इस मोह माया के जंजाल से निकल गया वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। ध्यान रखिएगा। बोलो बाबू, क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि विद्वान जो है वो परमात्मा के पास क्या छोड़ करके जाते हैं, या तो इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जाता है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है। आप लोगों को हम कल पढ़ाए थे, जबरदस्त समझा रहे थे उस समय, कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। यही ना बताए थे कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। यानी कि जो नदी है वह अपने नाम को, अपने रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जो विद्यमान वस्तु हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, वह अपने नाम और अपने रूप को त्याग देते हैं और नाम और रूप को त्याग करके परम पूज्य परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ करके जाते हैं, या नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। तो लिखेंगे, जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में मिल करके अपना नाम और रूप छोड़ करके विलीन होकर के सागरमय हो जाती है। यानी कि जो नदियां हैं वह नाम और रूप को छोड़ करके विलीन हो जाती है, नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है और सागरमय हो जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़ करके परमपिता परमेश्वर के स्वरूप से मिल करके एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, बताओ बाबू। याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन। जी आपको क्या लग रहा है, ये सब क्वेश्चन रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है ना, आराम से याद होगा। अच्छा, आज हम संस्कृत का पहला चैप्टर खत्म कर रहे हैं। कल हम संस्कृत का ही दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। समझिएगा, संस्कृत का ही दूसरा चैप्टर कल पढ़ाएंगे। और कल वाला जो क्लास होगा वो एप्लीकेशन पे होगा, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे, टॉपर बैच के अंदर। तो जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं जरूर ले लीजिएगा जल्दी से, ताकि कल वाला क्लास छूटे ना आपका। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी और विद्यमान में क्या समानता है। देखो बाबू, कह रहा है कि नदी और विद्यमान में समानता क्या है। समानता नहीं है। नदी भी अपना नाम रूप छोड़ करके सागर में हो जाती है और विद्यमान भी अपना नाम और रूप को छोड़ करके परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो दोनों में समानता तो है ही ना है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम दोनों समाप्त हो जाता है। कौन सा नदी था, गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी, कौन सा नदी था, किस नदी का पानी समुद्र में मिला, ये किसी को नहीं पता चलता है जब पानी समुद्र में मिल जाता है। तो कह रहे हैं कि अंतिम पड़ाव में नदी अपने अंतिम पड़ाव में वो समुद्र में मिलीन, ये विलीन हो जाती है। वो अपने नाम को, अपने रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। उसका स्वरूप जो है वो सागरमय हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने को ब्रह्म में मिलाना चाहते हैं। जो विद्वान लोग हैं ना, वो अपने आप को चाहते हैं कि हम ब्रह्म में मिला लें और इसके लिए प्रयासरत होता है। और जब वह ब्रह्म में मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम को त्याग देता है और ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। वह भी अपने नाम और रूप को त्याग करके ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बाबू चौथा नंबर कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहां रहती है, बताइए। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई 2020 में पूछा गया, कोई 2022 में पूछा गया, यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहां रहती है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहां रहती है। तो लिखेंगे कि कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। मानवों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का स्थान बताया गया है।
बताए थे ना, महतो ये अनो अर्नियान महतो महियान जंतु निहृतो गुहायाम, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है, ठीक है ना। मानवों के हृदय रूपी गुफा में उसका निवास बताया गया है, जो अनु से भी छोटा और महान से भी महान है। जो इसका रहस्य समझता है वह शोक रहित हो जाता है। जो भी व्यक्ति इसका रहस्य समझ जाता है तो वह क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। हाँ बताओ बाबू, क्लियर हुआ? जो भी व्यक्ति इसका महत्व समझ जाता है ना, वह क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। सत्य का स्वरूप बताइए। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप कैसा है? तो लिखेंगे हम लोग कि मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख जो है वो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। आप लोगों को पहला श्लोक ही बताए थे, हिरण्मय न पात्र न सतस्य पिहितम मुखम, बताए थे ना। यानी कि जो सत्य का मुख है वो सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। तो लिखेंगे कि मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वो इसे हटा दें। यानी कहने का मतलब हुआ कि सूर्य भगवान से ये प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं कि आप सत्य के ऊपर जो आवरण है उस आवरण को हटा दीजिए। सत्य के ऊपर जो सोने रूपी आवरण है उसको हटा दीजिए। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पा करके अपना जन्म कृत्य कर लेता है। यानी कि जो व्यक्ति सत्य के राह पे चलता है उसका जन्म जो है वो साकार हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना? तो यही तो बताया गया है बाबू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। देखिए, महान लोग जो होते हैं ना वो इस रहस्य को समझ जाते हैं कि इस दुनिया में और कुछ नहीं, बस मोह माया का जाल है। और जो महान लोग होते हैं वो इस चीज को समझ जाते हैं और इस चीज को वो पार कर जाते हैं, इस चीज से वो मुक्ति पा लेते हैं। तो लिखेंगे कि ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। जो ज्ञानी लोग हैं उनका जीवन प्रकाशमय होता है, उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। और जो अज्ञानी लोग हैं उसका जीवन अंधकारमय होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ जाते हैं वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ गया वो जीवन के भय से मुक्त हो जाते हैं। अब आप लोग भी जानते हैं कि जो ज्ञानवान है उसका जीवन कितना बढ़िया से गुजरता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको जीवन में बेचारा कष्ट ही कष्ट है। ठीक है ना? तो जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ जाते हैं वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और इस संसार से ब्रह्म की प्राप्ति करके वो मुक्त हो जाते हैं। जो साधु महात्मा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, आप लोग सुनते हैं ना कि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो जब बोध गया में बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद अपना घर द्वार सब तो पहले ही छोड़ दिए थे, उसके बाद वो एकदम प्रवचन करना शुरू कर दिए, महात्मा बन गए। तो जो भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना वो परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उन्हीं में लग जाते हैं, उनके सेवा में लग जाते हैं और उनको कोई मतलब नहीं रहता है और पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा में मिल करके एकाकार हो जाती है। उनकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और आत्मा परमात्मा में मिल करके एकाकार हो जाती है। बस यही आप लोगों को याद रखना। ठीक है ना? अगर ये याद कर लिए तो समझिए कि बहुत बढ़िया। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यमान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। जो विद्यमान पुरुष हैं वह मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, बताओ बाबू। जो विद्यमान पुरुष हैं वह मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। विद्यमान पुरुष मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि विद्यमान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करके दूसरे को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को बस में कर लेते हैं। देखो बाबू, पहली बात, जो ज्ञानवान पुरुष होगा, जिसके पास ज्ञान होगा, वो कभी नहीं कहेगा कि हम बहुत तेज हैं, वो कहेगा कि भैया हम ज्यादा तेज नहीं है। लेकिन जिसके पास नॉलेज की कमी होती है, जिसके पास बहुत थोड़ा ज्ञान है, और वो दिखाना चाहेगा कि हमारे पास बहुत ज्ञान है। ठीक है ना? समझिएगा जरा ध्यान से। देखो, जैसे एक चीज,
जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है जिसके पास, वो दिखाता नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है, एकदम सिंपलिसिटी में रहेगा, बहुत सरल भाषा में रहेगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को देखिए, हाफ पैंट पहन के बेचारा घूमते रहता है, उसके पास बहुत पैसा है, वो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास पैसा है। लेकिन जिसके पास थोड़ा पैसा होता है वो क्या करता है, वो दिखाता है, और वो इसलिए दिखाता है ताकि लोगों को लगे कि हमारे पास बहुत पैसा है, और दिखाने के चक्कर में वो और गरीब हो जाता है। ठीक है ना। तो जो इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के भाव को समझ लिया ना, वो मतलब इस जीवन से क्या कह सकते हैं, मुक्ति पा लेता है। ठीक है ना। तो विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करके दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण करके मृत्यु को बस में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। मृत्यु को पार करने का कोई अलग मार्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना बाबू। चलिए, और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ का वर्णन करना है 5 वाक्यों में। कैसे हम लोग मंगलम पाठ का वर्णन करेंगे? हालांकि मंगलम पाठ का 5वां श्लोक हम आपको पढ़ा चुके हैं, बस वही 5वां श्लोक में से एक दो लाइन उठाइए और लिख दीजिए। ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग कि वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है और परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष का दिव्य लोक गमन तथा परम ज्ञान पा करके मृत्यु को बस में करना आदि इस पाठ के मुख्य विषय हैं। यानी कि इस पाठ में मुख्य रूप से यही बताया गया है कि किस तरीके से आप मृत्यु को अपने बस में कर सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। किस तरीके से उपनिषदों में हमें बताया गया है कि एक आदर्श जीवन शैली कैसा होता है, उपनिषदों में हमें यह किस तरीके से बताया गया है, उन सब चीजों के बारे में यहां पे वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए। तो कुल मिलाकर के यहां तक आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत अब आप लोगों को होगा, और ये 8 क्वेश्चन पर्याप्त है। यही 8 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है ना, यही 8 में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर पूछने का कोई चांस ही दूर दूर तक नहीं बनता है, एकदम नहीं प्यारे बच्चों। बस ये याद कर लिए, समझिए कि कहानी पूरा खत्म। ठीक है ना, हो जाएगा। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में भी एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहां पे हर एक क्वेश्चन को दे दिए हैं ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चलिए, हर एक क्वेश्चन को हम एकदम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्यारे बच्चे अब हम लोग चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वो आप लोग तैयार रहिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा और इसका आंसर भी बताइएगा। जो भी बच्चे इसका सही आंसर देंगे हम उसे देखेंगे जरूर। ठीक है ना, तो आप लोग सही आंसर देने का प्रयास करना। बाबू क्या कह रहा है? वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते अयनाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कह रहा है कि वेदाह मेतम पुरुषम महानतम, क्वेश्चन है वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते अयनाया, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए। कह रहा है कि यह जो मंत्र है यह किस उपनिषद से लिया गया है? वेदाह मेतम पुरुषम महानतम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? यह लिया गया है श्वेता श्वेत्रो उपनिषद से, यानी कि पहला का बी ऑप्शन सही होगा। पहला का बी ऑप्शन सब बच्चों का है। यस, बहुत बढ़िया। दूसरा प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, कह रहा है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है? यह मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो यह मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? उपनिषद से यह मंगलम पाठ लिया गया है। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अनोरणयान महतो महियान महिमात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? दूसरा नंबर यह श्लोक था, अनोरणयान महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है? आत्मा है, और यह कंठोपनिषद का है प्यारे बच्चों। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिलती है?
नदियां नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है ना, तो चौथा का ए ऑप्शन सही है। सभी बच्चों का क्लियर? चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए क्लियर ना? चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है। महान से भी महान क्या है? आत्मा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो पूरा संसार है, यह जो संपूर्ण संसार है, यह किसके द्वारा अनुशासित है? तो लिखेंगे यह संपूर्ण संसार जो है यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आगे बताइए। सत्यमेव जयते नान्यतम, आप लोग को पढ़ाए थे सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते नान्यतम। तो ये सत्यमेव जयते वाला किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। किसका? मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण खाली स्थान दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? हिरण्मयेन पात्रेण, यह किस मंत्र, यह जो मंत्र है यह कहां से लिया गया है? हिरण्मयेन पात्रेण सबसे पहला ही मंत्र था प्यारे बच्चों, और यह मंत्र कहां से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। जो भी बच्चे ए नंबर ऑप्शन के लिए जा रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? देखिए ना कितना आसान क्वेश्चन है, 3 बार बिहार बोर्ड में पूछा है। आप सब लोगों को पता होगा कि मंगलम पाठ में कुल 5 गो मंत्र है, तो 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? 10वां नंबर क्वेश्चन, सत्य का मुख, तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? अभी जस्ट बताए हैं कि जो सत्यमेव जयते नान्यतम वाला जो मंत्र है यह कहां से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी कि 11 का बी ऑप्शन। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, बी ऑप्शन एकदम क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। 12 का सी ऑप्शन सही होगा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके समुद्र में मिलती है ना, तो नाम और रूप दोनों को छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़ करके, डी ऑप्शन सही होगा। नाम और रूप को छोड़ करके 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से बताइएगा, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। किसकी जीत नहीं होती है? हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है, यानी कि असत्य की जीत नहीं होती है, हार की जीत, ये जो झूठ बोलता है उसकी जीत नहीं होती है। आगे बताइए। अनोरणियान, खाली स्थान में क्या भराएगा? अनोरणियान महतो महियान, तो खाली स्थान में महतो भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? अनोरणियान महतो महियान, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो लिखेंगे सत्य का मुंह ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम, सोने के पात्र से सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यथा नदा स्यंदमाना समुद्रे पुरुष मुपैति दिव्यम प्रधान किस उपनिषद का है? यथा नदा स्यंदमाना समुद्रे, याद करिए, आपको बताए थे कि जिस तरीके से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, यह मुंडको उपनिषद का है बाबू, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 का सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, अत्येति पद का अर्थ क्या है? अत्येति, अत्येति मतलब होता है पार कर जाता है। अत्येति मतलब पार कर जाता है, तो अत्येति कहने का मतलब हुआ पार कर जाता है। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और 19वां नंबर क्वेश्चन बताइए। 19वां नंबर क्वेश्चन जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? ऋतस्य, ऋतस्य मतलब ये होता है सत्य का, ऋतस्य मतलब सत्य का। ये सब क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। हालांकि इस चैप्टर से हमें लगता है कि बच्चे छोड़ के आए होंगे या तो गलती करके आए होंगे, इस चैप्टर से मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं लगता है। तो यहां पे ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य का, यहां पे 19 का सी ऑप्शन सही होगा। हमें लगता है कि 19 में 19 क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ होगा। तो बताओ बाबू कितना क्वेश्चन सही किए हैं? हमें लगता है 19/19 सब बच्चों का होगा, ठीक है ना। सभी बच्चे एकदम 19 में 19 सही करके आए होंगे, हमें पूरा भरोसा है। बताओ बाबू क्या 19 में 19 आप लोगों का सही है? क्या 19 में 19 आप लोगों का सही है, हाँ या ना?
बताइए 19 में 19, वाह क्या बात है, हमें भी यही उम्मीद था कि 19 में 19 सही किए होंगे। 19 में 19 सही किए होंगे आप लोग, हमें पूरा उम्मीद है ये। तो चलिए फिलहाल आज तो आप लोगों का पहला चैप्टर खत्म हो गया, तो संस्कृत का भी पहला चैप्टर खत्म। अब प्यारे बच्चों संस्कृत का दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, समझिएगा, जिसमें पटना के बारे में पढ़ना है। हम अभी पटना में रह करके ही आप लोगों का क्लास ले रहे हैं और इसी पटना के बारे में पढ़ना है दूसरे नंबर चैप्टर में। बहुत सारे बच्चे पटना के होंगे, तो पटना के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। निबंध है, पटना के बारे में जानना है कि पटना का इतिहास कैसा है, कैसे पटना बना, पटना का नाम पटना क्यों पड़ा, पाटलिपुत्र इसका नाम क्यों पड़ा था, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, जो कि दूसरा नंबर चैप्टर में है। तो कल प्यारे बच्चे हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं टॉपर बैच के अंदर में, ठीक है ना। तो कल आप लोग टॉपर बैच के अंदर में जुड़िएगा, यानी एप्लीकेशन में, ठीक है ना। जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े होंगे तो कल एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली प्यारे बच्चों आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, अब दूसरे नंबर चैप्टर में मुलाकात होगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। 9:30 बजे मिलेंगे और 9:30 बजे आप लोगों के साथ हमारी मुलाकात होगी हिंदी व्याकरण की क्लास में टारगेट बोर्ड 12th चैनल पे। मिलते हैं टारगेट बोर्ड 12th चैनल पे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, धन्यवाद।